अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, एक वीडियो है और ये है पाकिस्तान अब अर्नब गोस्वामी से लड़ेगा। इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि पाक मीडिया वगैरह जो है इनका क्या लिंक है इससे और क्यों अर्नब गोस्वामी के ऊपर इस तरह से इशू जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एनीवेज वो खैर हम देखेंगे वीडियो में, क्योंकि इससे पहले अर्नब गोस्वामी जो है वो पहले भी ट्रेंड में आ चुके हैं और काफ़ी उनके ऊपर मेरे ख्याल से एलिगेशंस वगैरह लगी थी। तो उसके बाद कब ये बाहर आए इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल बख्शी साहब, आप मुझे बताइए, 1947 के बाद आज पहली बार, क्या इससे पहले किसी भी भारतीय पत्रकार या भारतीय मीडिया नेटवर्क या भारतीय कागज या कोई भारतीय मीडिया संस्था के खिलाफ इस तरह की औपचारिक बयान पाकिस्तान से आई है? यह तो पहली बार हुई है जनरल बख्शी साहब, पहली बार हुई है भारत के इतिहास में। बिल्कुल अर्नब, ये भारत पाकिस्तान के इतिहास में एक सुनियोजित हमला पाकिस्तान की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ये महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो ये षड्यंत्र हुआ है इकट्ठा, ये आज पूरी दुनिया और पूरे भारतवर्ष के सामने है, पूरी रिपब्लिक के सामने है। ये सुनियोजित षड्यंत्र जिसके नीचे आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बकवास किया जा रहा है कि अर्नब को अटैक के बारे में पता था। भारत के बच्चे बच्चे को पता था कि प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली कि पुलवामा के हमले का बदला होगा, उसका पलटवार होगा, भारी चोट पड़ेगी पाकिस्तान को। बच्चा बच्चा जानता था भारतवर्ष का कि हम भारतवर्ष वो भारतवर्ष है जो छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं, अच्छे आड़े हाथ लेगा, मजा चखाएगा, घर में घुस के मारेगा। ये भारत का बच्चा बच्चा जानता था। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की पुलिस है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये तो आप प्राइम मिनिस्टर के व्हाट्सएप मैसेज साफ करने का अधिकार किसने दिया इनको वो अधिकार? प्रधानमंत्री के साथ मजाक करने का उसकी हिमाकत कैसे हुई महाराष्ट्र की पुलिस की, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये मनगढ़ंत बातें बनाकर देश को शर्मिंदा करना चाहते हैं। दे वांट टू एम्बैरेस द कंट्री और उसके लिए मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई और आज तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कूद पड़ा है ये अपने रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के बरखिलाफ, अर्नब तुम्हारे बरखिलाफ। लेकिन अर्नब, ये गौरव की बात है कि पूरा पाकिस्तान शामिल है इस हमले में रिपब्लिक के ऊपर। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ जो है देश विरोधी तत्व वो उनका साथ दे रहे हैं। देखिए किस तरह से ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मुझे ये लोग कहते हैं कि आपने पाप को कैसे पता था कि पुलवामा के बाद भारत हमला करेगा? मेरा जवाब एक ही है, अरे मैं क्या, पूरे भारत के लोगों को पता था और विश्वास था। ये हमारा विश्वास है भारतीय सेना पर, ये हमारा विश्वास है हमारे सरकार पर, हमारा विश्वास है। अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल पता था कि स्ट्राइक होने वाली है, मैं मान रहा हूं। और अब अर्नब गोस्वामी को यह भी पता है कि इस साल भी कुछ होगा। आप कर लीजिए, क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला व्हाट इज अर्नब गोस्वामी, ये ज्यादा जरूरी है। अर्नब गोस्वामी इज रिपब्लिक टीवी। एंड व्हाट इज रिपब्लिक टीवी? रिपब्लिक इज यू एंड मी, आप और मैं रिपब्लिक हैं। और अगर 130 करोड़ लोगों की आवाज रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी है, तो 130 लोगों को पता था कि क्या होने वाला था और अब भी पता है कि क्या होगा। लिख लीजिए इमरान खान साहब, लिख लीजिए इस बार जो होगा वो आप सहन नहीं कर पाएंगे।
ये हमारी गारंटी है। ये फौज वो कर सकती है जो आप सपने में नहीं सोच सकते। और आज की तारीख में अगर हमारे पास वो प्राइम मिनिस्टर है जो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है जो आज तक नहीं हुए, तो अब आप रिसीविंग एंड पर आने वाले हैं। अब आप एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान से कि ये सब इंडिया ने क्यों किया। अब इंडिया कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा। इंडिया इज इन एक्शन मोड। अब इंडिया एक्शन करेगा, आप रिएक्शन करेंगे। कर लीजिए जो कर सकते। बख्शी साहब, मैं भी आज सवाल करना चाहता हूं इन देश विरोधी ताकतों से। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से कि इस देशभक्त ने पाकिस्तान के बदले की उम्मीद नहीं की थी। पूछता है भारत कि जब सरकार ने ही बड़ी बदले की बात की थी तो इस पर सवाल क्या है। अरे मैंने उस वक्त आचार्य विक्रमादित्य, देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के साथ इंटरव्यू की थी और राजनाथ सिंह ने मुझे कहा था कि कुछ बड़ा होगा जी। तो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग बोल क्या रहे। भाई पाकिस्तान का समर्थन है तो खुलकर कहो हम पाकिस्तान के साथ हैं। सवाल मुझ पर, हाथ जोड़ेंगे पीठ पीछे पाकिस्तानियों के साथ और सवाल मुझ पर करेंगे आचार्य विक्रमादित्य। ये मेरे 2 सवाल। तीसरे सवाल के पहले मैं आपके रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूं। देखिए अर्नब जी, बहुत दुखद है। हर व्यक्ति जो भी उस वक्त डिबेट पे दुखद है, हर व्यक्ति जो भी उस वक्त डिबेट पे आ रहा था पुलवामा के बाद, हर एक को पता था कि कोई ना कोई बड़ा अटैक होने वाला है, सर्जिकल अटैक। हम लोग जब टीवी पे आते थे उन दिनों तो यही बोलते थे लगातार कि अब सर्जिकल अटैक होगा, सर्जिकल अटैक होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी भक्त ये कहता होगा कि नहीं होगा। सबको ये बात थी कि तुरंत होगा। डेट नहीं पता थी किसी को, लेकिन सबके अंदर विश्वास था और ये बात थी कि अभी मोदी जी उस सीट पे बैठे और मोदी जी उसका बदला लेंगे और सर्जिकल अटैक करेंगे। हर व्यक्ति ने बोला और हर व्यक्ति को पूर्ण विश्वास था। उसी विश्वास के कारण से हर व्यक्ति ये कह रहा था, हर डिबेट में ये कहा जा रहा था कि सर्जिकल अटैक होगा और हर व्यक्ति को इस बात का अंदाजा था। हर व्यक्ति ये प्रेडिक्शन कर रहा था। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो ये करने जा रहे हैं, आपको जितना परेशान किया जा रहा है, आपकी विजय निश्चित है। पूरा देश आपके साथ है। ये 4-5 मुट्ठी भर लोग जो डुगडुगी बजा रहे हैं ना, इनका बहुत लंबे तक खेल चलने वाला नहीं है। ये देश की तमाम जनता इनका तमाम खेल पहचान रही है, समझ रही है। जो लोग पाकिस्तान के साथ पीपड़ी बजा रहे हैं वो समझ में आता है क्या उनका मंतव्य क्या है। जो बात सुनिए, जिस प्रकार के लोग हैं ये लोग, इनकी वास्तविकता है। ये लोग जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि आप ही बदल दो सरकार को, तो कैसा इनकी साठगांठ है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रिपब्लिक मीडिया और रिपब्लिक मीडिया के जो विरोधी चैनल है वो आईएसआई के मददगार क्यों बन गए, पूछता है भारत। और मेरा चौथा सवाल यह है कि इमरान के बयान के बाद रिपब्लिक विरोधी चैनल क्या पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। अर्नब गोस्वामी से सबूत पूछने वाला कौन होता है। मैं भारत के लोगों को सबूत दूंगा, मगर कभी सबूत गैंग को सबूत देने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। और प्रायोजित पुलिस कार्रवाई पर इमरान इतने बेताब क्यों। प्रायोजित मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर इमरान इतने बेसब्र और बेताब क्यों, पूछता है भारत। जनरल सिन्हा जी, पूछता है भारत। अर्नब, ये केवल भारत के एक बच्चे के जवान से नहीं, ये एक बच्चा पूछता है और पूछता रहेगा कि ये जो देश के तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो हर बार जब भी कुछ बड़ा होता है तो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं, जो देश को तोड़ने के लिए लगी हैं। और आप एक चट्टान की तरह, आपका चैलेंज एक चट्टान की तरह मुंह तोड़ जवाब देता है, सबूतें पेश करता है, चाहे वो सैटेलाइट की इमेजरी के थ्रू स्पाइस बम की एंट्री दिखाता है बालाकोट के अंदर। जब आप दिखाते हैं पुलवामा के उस स्पॉट को, आपके जो रिपोर्टर्स हैं
कि किस तरह से गाड़ी आई, किस तरह से RDX आया, किसने लाया, और फिर सवाल उस समय उठाते हैं, उस समय सवाल उठाते हैं। ये नहीं 12 दिन जो बीता था, 12 फरवरी से 26 जनवरी के दिन 12 दिन का समय सवाल पे सवाल उठाते थे कि ये देश के खुद सरकार ने किया है पुलवामा। आपको याद होगा ये चैनलें, बहुत सारे चैनलों ने उठाया था ये बात, बहुत सारे चैनलों ने, कैसे आ गया 300 kg RDX, किसने किया? सवाल हमारे देश की सेना के ऊपर, हमारे देश के सुरक्षा बल के ऊपर, हमारे देश के सभी लोग नेशनलिस्ट आपके ऊपर उठाते थे। आपने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। और आप जब रक्षा मंत्री के सवाल, जब आपका ये हो रहा था साक्षात्कार, उसके बाद भी हम लोग आए, आपने पूछा था कि क्या बड़ा हो सकता है। मैं भी था उस डिबेट में, मैंने कहा था हमें जाना चाहिए उनके डीप इनसाइड बालाकोट, तो 80 किलोमीटर है, याद है मुझे, किया था भावलनगर की, याद है मुझे। और अर्णव जी, मुझे ये खुशी है जब लोगों ने सवाल किया कि आप सबूत दिखाएं, आपके चैनल में आपसे जवाब आया था इनको, और ये VK सिंह ने कहा था कि नेक्स्ट बार जब हम जाएंगे तो अपने फाइटरों में इनको बैठा के ले जाएंगे कि कहां हमने ड्रॉप किया है। धनवा ने कहा था, धनवा साहब जो हमारे चीफ होते थे, उनके वाइस चीफ ने कहा था, हमने सब सबूत दी। जब आपको याद होगा 27, 28, 26 के बाद जब हमारा सच्चा शेर जब वहां पर बैठा था, जब उनके कब्जे में था हमारा पायलट, तब आपने लगातार F-16 की मार गिराने की बात आप पुरजोर तरीके से रख रहे थे, इमरान एम्यूनिशन दिखाया था। ये चीजें पूरे विश्व ने देखी, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान और इंडिया के चैनल, विश्व के जितने भी वेस्टर्न मीडिया जब सवाल उठाया, उसका जवाब किसी ने दिया तो आपके चैनल और आपने दिया। अर्णव गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, सोशल मीडिया पर 2 दिन से वायरल हो रही है। वामपंथी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर इसे दिखा रहा है। अर्णव गोस्वामी ने जो उसमें बातें कही हैं उसको किस तरीके से पेश किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्णव गोस्वामी की वो चैट जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, बालाकोट के बारे में उनको पहले से ही जानकारी थी, ये लोगों का कहना है। हर उस राष्ट्रवादी को जानकारी थी जो ये चाहता था कि मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन ले। सभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करेंगे। आप 15 फरवरी 2019 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी हिमाकत हुई है। और उसके बाद जो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिस प्रकार से उन्होंने स्नान करके फोटो खिंचवाई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब महाकाल ही कुछ करेंगे। और सब ये कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला था। अर्णव गोस्वामी ने अपने चैट में यही कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसमें क्या बड़ा हो गया? अगर उन्होंने ऐसा कहा, हर कोई कह रहा था कि कुछ बड़ा होगा, हमें भी अंदेशा था, लेकिन अर्णव गोस्वामी को पहले ही जानकारी दी गई है, उनको टीआरपी बढ़ाने में मदद की गई है। तमाम ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उन लोगों के द्वारा जो रिया चक्रवर्ती, जो दीपिका पादुकोण, जो ड्रगीज को सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और भी बात आती है कि पाकिस्तान इसमें कूद पड़ा है, वो पाकिस्तान जिसके मंत्री सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि हमने पुलवामा अटैक करवाया, और उसके बाद हमारे यहाँ के हरामखोर मीडिया उनको बिठाकर उनकी सफाई पेश करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अर्णव गोस्वामी की बात आती है जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है, तो उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के पीछे पड़ी हुई है। सबसे बड़ी ताकत जो रिपब्लिक टीम की थी वो देश के लोगों की जो शक्ति थी, एकता थी, अर्णव गोस्वामी के साथ जो खड़े हुए थे, यही बड़ी बात होती है। और इसे तोड़ने के लिए, अर्णव गोस्वामी को अलग करने के लिए जनता
से ये षड्यंत्र रचा गया। आप सभी को पता होगा 350 करोड़ का बड़ा खुलासा हुआ था जो डी कंपनी ने दिया था। उसमें एक मीडिया कर्मी भी थे जो बहुत जाने माने थे और इसके बाद एक मुंबई के अधिकारी थे। उनको ये ऑफर दिया गया था रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए, अर्णब गोस्वामी को तोड़ने के लिए। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार इनके पीछे पड़ गई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में कुछ ऐसे भी नेता मंत्री अभी भी हैं और सक्रिय हैं जो डी कंपनी के साथ उनके ताल्लुकात रहे थे। वो लोग अर्णब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं और इसीलिए मुंबई पुलिस जानबूझकर इस चैट को लीक करवाती है और गलत तरीके से मीडिया उसको रिप्रेजेंट करता है। वो मीडिया जो फवाद चौधरी को बिठाकर बकायदा सफाई पेश करवा रहा था। उन लोगों को शर्म नहीं आएगी क्योंकि इन लोगों का मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से अर्णब गोस्वामी को तोड़ा जाए, रिपब्लिक टीम को तोड़ा जाए और रिपब्लिक मीडिया को बंद कराया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पाकिस्तान की हर पोल खोलता है रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत हर सच्चाई बताता है। फवाद चौधरी के बयान के बाद सभी मीडिया ने सफाई पेश करवाई थी, लेकिन मेजर गौरव आर्या थे जिन्होंने सच्चाई बताई थी कि वो बात कर रहे थे पुलवामा की, किसी और की बात वो नहीं कर रहे थे। और इसीलिए पाकिस्तान जला हुआ था। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की मीडिया है जो हमारे देश में रहकर पाकिस्तान की गुण गाती है, वो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की तैयारी कर लेती है और आज वो वही कर रही है। अगर अर्णब गोस्वामी ने ये कहा कि कुछ बड़ा होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हर हिंदुस्तानी ये चाहता था कि कुछ बड़ा हो। अगर इसे मुद्दा सो गाइस, ये वीडियो थी बेसिकली अर्णब गोस्वामी के ऊपर तो वैसे ही बहुत सारे एलिगेशंस लगते रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ होता है। उनके घर में एक वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें उनके बारे में डिस्कस किया गया था कि भाई उनको सुबह सुबह में आकर पुलिस वालों ने उनकी मिसेज के सामने उनको ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। उनका फ़ोन वगैरह वो यूज़ कर रहे थे काफ़ी टाइम तक, मतलब तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो ऐसे ही बैठे रहे, वो नहीं जा रहे थे। तो बार बार कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो एट दी एंड उनको ले गए थे। तो उसका भी मतलब कि पुलिस तो वैसे ही अर्णब गोस्वामी के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। और बात रही अर्णब गोस्वामी की चैट की, तो बेसिकली सीन ऐसा है कि जो चैट में इन्होंने कहा है अब वो रियल है या फिर फेक है उसके बारे में तो अब मुंबई पुलिस वाले जानते हैं या जो अर्णब गोस्वामी है वो जानते हैं। तो अब उसकी रियलिटी कब सामने आती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने जब ऐसा कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, सो कुछ बड़ा क्या होने वाला है, मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ बड़ा क्या होने वाला है। और मतलब कि इससे ये फील समझ आ रही है कि जो बेसिकली जो अर्णब गोस्वामी है और ये जो इंडियन मीडिया है ये मतलब कि गवर्नमेंट के साथ है, उनको पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अच्छा, अगर ये चैट सही है तो इससे फिर यही साबित होता है कि शायद हो सकता है कि ये लोग कनेक्ट हों अर्णब गोस्वामी गवर्नमेंट से। लेकिन बेसिकली रियलिटी मैं बताऊं, जब पाकिस्तान में मतलब ये नया नया इंसिडेंट हुआ था तो हम लोगों को यही पता चला था और जितना भी हमने सुना था कि इंडिया ने ये सब कुछ करवाया है। जो पुलवामा वाला सीन है तो वो इंडिया ने खुद करवाया है, ये मैंने खुद सुना था और काफ़ी इस पर हलचल मची हुई थी। और आपको तो पता ही है जैसे कि इंडिया में कुछ भी होता है तो वो पाकिस्तान ने करवाएगा, पाकिस्तान ने कुछ भी किया है तो वो पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो इंडिया ने करवाया, मतलब एक दूसरे पे हम बोलते रहते हैं। लेकिन अब इसकी रियलिटी कितनी है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा जब क्लियर होगा गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन मुंबई पुलिस की तरफ से। तो बेसिकली जो अर्णब गोस्वामी हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको भी काफ़ी जलील करते रहते हैं अपनी मीडिया में और अपनी डिबेट वगैरह में, और काफ़ी मैंने सुनी भी है। और इसके अलावा जो अर्णब गोस्वामी हैं बेसिकली इनके इस चैट के बाद कांग्रेस, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस तो ऑपोजिट पार्टी है, वो तो चाहेगी कि मोदी जी जो है वो बेसिकली बीजेपी की जो है वो हुकूमत साइड पे हो जाए। और इस वजह से वो अब इसके बीच में टांग अड़ा रही है कि इस पे एक्शन लिया जाए। और इमरान खान ने भी जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि ट्विटर पर कि इनको सबसे पहले पता था और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन लोगों ने खुद करवाई हैं जो है इलेक्शन वगैरह सीट जीतने के लिए, और जो कि हमें भी यही बात पहले से ही बताई गई थी और जो कि हमने न्यूज़ वगैरह में सुनी थी तो सारी यही बातें बताई गई थी।
अब इंडिया की जो दूसरी रिपब्लिक के अलावा जो है बता रहे हैं दूसरा चैनल, उन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि अर्नब इसमें शामिल है। हो सकता है कि इसमें रियलिटी भी हो सकती है और हो सकता है इसमें रियलिटी ना भी हो, लेकिन इंडियन पब्लिक ज़्यादा अच्छे से जानती है कि क्या रियलिटी है, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान की वीडियोस भी देखते रहते हैं, इंडिया की भी वीडियोस देखते हैं। तो हमने इनकी जो फवाद पार्लियामेंट वगैरह मतलब डिफरेंट वीडियोस देखी हैं, तो उसमें इन्होंने यही कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कहते हैं हमने किया है, कभी कहते हैं हमने नहीं किया। तो ये बात समझ नहीं आती है। जब इन्होंने कहा कि हमने किया है, तो फिर इसके बाद तो ये इशू पे क्यों हाईलाइट किया जा रहा है कि नहीं ये इन लोगों ने नहीं, मतलब कि इंडिया ने किया। तो इसके ऊपर जो है मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में इस चीज़ के ऊपर इशू उठ रहा है कि एक जर्नलिस्ट इस पर कैसे आ गया, मतलब कि उसको कैसे पता था ये सारी चीज़ें। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं कोई पर्सनलाइज होकर नहीं बोल रही, जो मुझे पता था और जो मुझे हमें बताया गया या न्यूज़ में देखा है हमने, तो उससे यही हमें पता चला था कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने ही किया है और सीट जीतने के लिए और ये वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लीक हुई है तो इसका मतलब कि वो वाकई में ही अर्नब गोस्वामी की है या उनको पता था। लेकिन ये जाहिर सी बात है, इंडिया ने कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही था। जब इंडिया के ऊपर इस तरह से कुछ हुआ था तो इंडिया के ऊपर तो इंडिया ने एक्शन ज़रूर लेना था इस पे। जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वहाँ की पब्लिक चाहती थी, पब्लिक को क्या जवाब देते अगर वो कुछ करते नहीं तो खैर ये तो पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, ये तो सर से मतलब कि इस पे क्या बोलें, जितना अंदर घुसते जाएंगे ना बस घूम जाएंगे, गुंजल पड़ जाएंगे। एनीवेज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी लेकिन फैक्ट थी, क्योंकि काफ़ी इंडिया में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के ऊपर भी इस पे इल्ज़ामात उठ रहे होंगे और जो मीडिया है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इस पे इल्ज़ाम होंगे। तो काफ़ी खैर देखते हैं एट द एंड जो क्या स्टेटमेंट आती है और क्या इसकी रियलिटी निकलती है। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे पता है आप लोग अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं करते तो भी कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी सही हैं या गलत हैं। सो अपना कीमती राय जो वो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।